नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस टर्म जो होती है उसका मतलब होता है कि किसी भी जो ओपनिंग है उसका नैरोइंग होना, सकड़ा होना। और जो पाइलोरिक पोर्शन है वो होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है ड्यूडेनम, उसके बीच का पोर्शन। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, और जो ये ब्लू उभार हैं दोनों तरफ, ये एनलार्जमेंट्स है, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये नॉर्मली इस एनलार्ज नहीं होते हैं, आराम से यहाँ से फूड ड्यूडेनम की तरफ जाता है। लेकिन पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, जो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ की जो मसल्स हैं ये एनलार्ज हो जाती हैं और ये जो ओपनिंग है ये नैरो हो जाती है या सकड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से फूड इजीली ड्यूडेनम की तरफ पास नहीं हो पाता और स्टमक से वापस ऊपर की तरफ रिगर्गिटेट होता है। तो इसके सारे सिम्टम्स भी पाइलोरिक स्टेनोसिस से इसी से रिलेटेड होते हैं कि स्टमक के कंटेंट वॉमिटिंग के थ्रू या रिगर्गिटेशन के थ्रू बाहर आते हैं। तो ये टॉपिक इस पे डिपेंड है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? द एनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस causes a narrowing of the opening from the stomach to the intestine. Second है 95% of pyloric stenosis presents when in life. तो ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट 3 to 12 वीक्स में, लाइफ के 3 to 12 वीक्स में मेनली, मतलब कंजेनाइटल टाइप का डिफेक्ट है ये एक तरह से। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो वॉमिटिंग होती है वो होती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब होता है जैसे प्रोजेक्ट होता है, जैसे वॉमिटिंग नॉर्मली आदमी करता है वैसे नहीं होती, इसमें प्रेशर से और फोर्स से वॉमिटिंग दूर जाके गिरती है और इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सून आफ्टर फीडिंग, जैसे ही वो फीडिंग लेता है बच्चा वैसे ही उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ये इसका मेन सिम्टम्स है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट पोजीशन शुड द चाइल्ड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस बी ड्यूरिंग फीडिंग। यदि हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के बच्चे को फीडिंग दे रहे हैं तो कौन सी पोजीशन प्रीफर करनी चाहिए हमें? तो ये होगी हाई फाउलर पोजीशन, क्योंकि इसमें वो अपराइट पोजीशन में होता है एक तरह से, और जो स्टमक के कंटेंट है वो इजीली रिगर्गिटेट बाहर नहीं हो पाते। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट साइन है एब्डोमिनल मास और ऑलिव इन एपिगैस्ट्रिक रीजन में ऐसा फील होता है कि कोई मास है, उसको हम इस कंडीशन में ऑलिव स्पेसिफाई करते हैं। हाइपोकैलेमिक मीन्स पोटेशियम का कम होना। तो पोटेशियम का कम होना इसलिए होता है क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू पोटेशियम लॉस हो जाता है, तो हाइपोकैलेमिक। एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा? क्योंकि जो एसिड्स हैं स्टमक में, एसिड होते हैं मेनली, वो वॉमिटिंग से बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए क्या बचेगा? एल्कलाइन, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसकी पहचान कैसे कम करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? तो ये होते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, अपर GI स्टडी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी एंड ब्लड टेस्ट। तो अल्ट्रासाउंड में, अपर GI स्टडी में मेनली हम यही देखते हैं कि भाई एब्डोमिनल मास का हमें सिग्निफिकेंस मिलता है वहाँ पर। ब्लड टेस्ट में वही पोटेशियम और जैसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी। 7 है, हाउ इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस
मैनेज, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन होता है, तो मेनली इसका मैनेजमेंट होगा IV फ्लूइड्स टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। और इसमें सर्जरी हमें करनी होती है, तो सर्जरी का नाम है पाइलोरोमायोटॉमी। पाइलोरोमायोटॉमी, पाइलोरस वाले पोर्शन को करेक्ट किया जाता है इस सर्जरी में। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्टेनोसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इन्फेंट में होता है ये, तो इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक मीन्स वही एनलार्जमेंट। पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरस का एनलार्जमेंट हो जाता है, तो उसको हम दूसरी टर्म ये भी यूज कर सकते हैं, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स थे पाइलोरिक स्टेनोसिस से रिलेटेड। तो इसका एक बार समराइज़ कर देती हूँ मैं कि पाइलोरस पोर्शन जो होता है वो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच होता है। उसका एनलार्जमेंट होने की वजह से जो स्टमक से और ड्यूडेनम के बीच में ओपनिंग है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक कंटेंट ड्यूडेनम में नहीं पहुंच पाते हैं प्रॉपरली, और वो वॉमिटिंग के थ्रू, रिगर्गिटेशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। इसका मेन सिम्टम होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, और इसमें एब्डोमेन में ऐसा फील होता है, एब्डोमेन मास या ऑलिव लाइक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, और इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।